सोचिए आप 10वीं या 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदलकर एप्लीकेशन बेस्ड यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला कर दिया जाए, लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास पुरानी किताबें ही मौजूद रहें। जी हाँ, यही कड़वी सच्चाई है और यह हम नहीं कह रहे। देश की संसद की एक बेहद पावरफुल रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री पैनल की 10वीं रिपोर्ट यानी कि 18वीं लोकसभा में सीबीएसई और एनसीईआरटी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने देश के शिक्षा तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। किताबों की भारी किल्लत, घटती टीचर ट्रेनिंग, 6% जीडीपी के बजट का अधूरा सपना और बोर्ड फीस का भारी बोझ। आज की इस वीडियो में जानिए संसद की इस रिपोर्ट का पूरा सच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एनईपी 2020 और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस तो बदल दिया। बोर्ड परीक्षा में अब रट्टा मार पढ़ाई की जगह एप्लीकेशन बेस्ड यानी समझ पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एनसीईआरटी अब तक 9वीं से 12वीं की किताबें पूरी तरह मार्केट में उतार ही नहीं पाया। नतीजा, स्कूल और छात्र मजबूरी में पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि परीक्षा में सवाल नए और कठिन आ रहे हैं। संसदीय समिति ने साफ कहा है कि इस गैप की वजह से 10वीं और 12वीं छात्रों के सिर पर भयंकर एकेडमिक स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव मंडरा रहा है। समिति ने शिक्षा मंत्रालय को सख्त हिदायत दी है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलकर तुरंत नई किताबों की छपाई और सप्लाई तेज करें। अब आते हैं उस रिपोर्ट के दूसरे बड़े और हैरान कर देने वाले खुलासे पर, शिक्षकों की ट्रेनिंग। नया सिलेबस पढ़ाने के लिए शिक्षकों का ट्रेंड होना बेहद जरूरी है। सीबीएसई के नियमों के मुताबिक हर टीचर और प्रिंसिपल को साल में कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। सीबीएसई ने पिछले 5 सालों में 1.1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों को फ्री में ट्रेन किया, जिसकी तारीफ भी हुई। लेकिन असली चौंकाने वाला आंकड़ा यहाँ है। साल 2022 में यहाँ 53 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। वहीं 2025 में यह आंकड़ा घटकर महज 1,62,814 रह गया। इतनी बड़ी गिरावट क्यों? इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल के टीचरों को तो फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन गांव और छोटे शहरों के बजट प्राइवेट स्कूलों को अपने टीचर भेजने के लिए 700 रुपए प्रति टीचर की फीस देनी पड़ती है। समिति ने साफ कहा है कि छोटे स्कूलों के पास इतना बजट नहीं होता, इसलिए इस फीस की समीक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या में क्या उतार चढ़ाव आया है? संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 10वीं के 22.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 12वीं में यह संख्या गिरकर 16.3% रह गई। 2025 में 10वीं में 23 लाख और 12वीं में 17 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। लेकिन चिंता की बात यह है कि सीबीएसई दृष्टि बाधित छात्रों की फीस तो माफ करता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को 1600 की बोर्ड फीस में एक भी रुपया छूट नहीं देता। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए फीस माफी या सब्सिडी की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाए, ताकि पैसों की तंगी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर ना हो। अब बात देश के सबसे बड़े मुद्दे की, शिक्षा बजट। एनईपी 2020 का सबसे मुख्य लक्ष्य ये था कि देश की कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन आज सच्चाई क्या है? केंद्र और राज्यों का कुल मिलाकर खर्च सिर्फ 4.1% पर ही अटका हुआ है। हालांकि केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को 1,39,286 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले साल के 8% ज्यादा है। लेकिन 6% के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये काफी नहीं है। इसलिए संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार मार्जिनल इंक्रीमेंट बंद करे और हर साल शिक्षा बजट में कम से कम 10% की अनिवार्य बढ़ोतरी करे। साथ ही एक नॉन लैप्सेबल फंड यानी ऐसा विशेष फंड बनाया जाए जिसका पैसा कभी खत्म या वापस ना हो, ताकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पढ़ाई बिना रुके चलती रहे। तो दोस्तों, संसद की ये रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि भारत के शिक्षा तंत्र में बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सी कमियों को दूर करना बाकी है।
क्या आपके पास भी एनसीईआरटी की नई किताबें पहुंच पाई हैं? क्या आपको भी बोर्ड एग्जाम के नए पैटर्न से डर लग रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।